Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Now I am going to teach you the miracles of science. Miracles of science class 3. Matter. In unit number 5 we read about the matter. In this unit we read matter and its examples and the 3 states of matter with examples. यानी इस जो यूनिट है इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स लेंगे इस चैप्टर में, और इसकी जो 3 स्टेट्स हैं वो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो थॉरोली पढ़ेंगे. एंड अब हम कंपेयर करते हैं कि सॉलिड्स क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैसेस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, यानी उनकी शेप क्या है और उनका वॉल्यूम, उनका हुजम कितना है, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट्स ऑन हीटिंग, यानी अगर किसी मैटर को हीट अप किया जाता है तो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. एंड हाउ वन स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसॉल्व्स इनटू अनदर, यानी एक मैटर को दूसरे मैटर में कैसे डिसॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, अ सॉलिड एंड अ गैस, और इसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स की. जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं यानी सॉलिड के किस तरह के होते हैं, लिक्विड के किस तरह के हैं और गैस के किस तरह के हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 44 and start in about the matter. Anything that take up space is matter, यानी हर वो चीज जो हुजम रखती है, जो जगह घेरती है, उसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं. Everything on earth is matter, यानी हर जो चीज जो जमीन पर मौजूद है वो उसको हम मैटर का नाम देते हैं. It also has weight, यानी इसका जो वजन होता है वो जगह घेरती है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं. Books, balloon, rocks, snowflakes, air and smoke and water are some examples of matter. यहाँ पे उसने कुछ examples दी हैं, साथ में उसने pics दी हैं. ये देखें, ये एक रॉक है, इसके बाद ये एप्पल है, ये जेली, ये ब्लून एंड वाटर ग्लास है. ये सब जो है ये जगह घेरती हैं, ये वजन रखती हैं, तो बच्चों हम लोग इसको मैटर का नाम देते हैं. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट मैटर, यानी हम लोग जो है वो मैटर के बारे में पढ़ेंगे विद आवर 5 सेंसेस. अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है कि मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन हम लोग अपनी सेंसेस से देखेंगे कि ये कौन सा मैटर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या इन शेप ऑफ गैसेस है. ये हमें किस तरह पता चलता है, ये हमें अपनी सेंसेस से पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है मैटर की. व्हेन वी ड्रिंक जूस वी नो वेदर इट इज ऑरेंज जूस और वाटर, यानी अगर हम लोग किसी जूस को अपने ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑरेंज जूस है या ये एक सादा पानी है. डेफिनेटली वी हैव अ सेंस, यानी हमें अपनी सेंस से पता चलेगा कि ये किस टाइप का जो है वो मैटर है तो वो लिक्विड, लेकिन हम लिक्विड में भी आगे एक पानी है वो भी एक लिक्विड मैटर है, इसी तरह जूस है वो भी एक लिक्विड मैटर है. लेकिन हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी सेंस से. द कलर एंड द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ जूस हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन जूस एंड वाटर, यानी उसका जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है, उससे हमें पता चलेगा, उससे हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि जूस और पानी में क्या फर्क है. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है वी कैन नॉट सी आर टेस्ट एयर. इसी तरह अब हवा है उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन अब वो भी एक मैटर है. बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसको फील करते हैं. व्हेन इट मूव्स, यानी जब ये मूव करती है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फील करते हैं. ये हमें हमारी सेंस से पता चलता है. ये जो हमारी फीलिंग सेंस है ना, ये इससे हमें पता चलता है कि हवा का रुख कौन सा है, या हमें ये इस यानी कैसी महसूस हो रही है, ठंडी है, गर्म है, नमी वाली है. ये सारी हमें अपनी सेंसेस से पता चलता है. We can feel the wind blowing, इसी तरह हम लोग जो है वो wind blowing को भी इसी तरह फील करते हैं. We can see how the wind moves other things, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे हवा जो है वो दूसरी चीज़ों को मूव करती है. जैसे आपने देखा होगा ये आपने छतों वगैरह पे जो फ्लैग्स लगाए होते हैं वो हवा की वजह से मूव करते हैं, और जिस साइड की हवा का रुख होता है वो उसी तरफ वो मूव करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं. तो ये जो है ये सारी हमें सेंसेस से पता चलता है. वी कैन आल्सो हियर लीव्स रस्टलिंग व्हेन द वाइंड ब्लो थ्रू देम, यानी इसी तरह उन्होंने कहा है कि जब वो हवा चलती है तो पत्ते जो होते हैं दरख्तों को वो एक दूसरे के साथ रस्टलिंग करते हैं या टच करते हैं, उनमें से उनकी आवाज़ पैदा होती है. तो ये हमें किस तरह पता चलता है कि ये हमें हवा की मौजूदगी का पता बताती हैं, और ये हमें सेंस से पता चलता है कि जो है वाइंड ब्लोइंग जो किस तरह जो है वो चीज़ों पर इफेक्ट करती है.
नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, यानी मैटर जो है वो किस चीज से बना होता है। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। दीज टीनी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आइज, और ये इस तरह की होती हैं कि आप जो है इनको नंगी आंख से यानी ह्यूमन आई से आप इनको नहीं देख सकते हैं। All things around us are made up of very teeny particles and these teeny particles cannot be seen by the human eyes, यानी ये इंसानी आंख से नहीं देखी जा सकती हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं और वो इतनी छोटी शेप के होते हैं, इतनी छोटी होती हैं कि वो हम लोग आंख से नहीं देख सकते। डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। अब उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बनती हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, यानी जो पानी है वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बनता है। इसी तरह शुगर इज मेड ऑफ शुगर पार्टिकल्स, यानी जो शुगर है उसमें शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, उनको मिला के वो एक जो है हमें शुगर की शक्ल में हमारे सामने एक आता है मैटर। इसी तरह है शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स आर नॉट द सेम, यानी वो सेम नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट, यानी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वाटर है तो आप उसको लिक्विड मैटर में ले सकते हैं, इसी तरह शुगर है तो आप उसको सॉलिड, यानी ये एक सॉलिड मैटर है, इस तरह आप उसको कह सकते हैं, यानी ये सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 45, here we let's find out। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बड़ी अच्छी मिसाल दी है, ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको बच्चों नजर आ रहा है। कैन वी मिक्स शुगर और सॉल्ट इन वाटर, यानी हम लोग जो है वो क्या शुगर और यानी जो चीनी है या नमक है उसको पानी में मिक्स कर सकते हैं। यस वी कैन डू एंड टेक 2 स्मॉल फ्लैक्स ऑफ वाटर, यानी इस तरह पानी की जो है ना वो 2 फ्लास्क ले। उसके बाद उन्होंने कहा है ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर इन 1 फ्लास्क एंड अनदर इज एडिड सॉल्ट, यानी एक में आप चीनी मिक्स करें और दूसरे में नमक मिक्स करें। इन द अदर फ्लास्क स्टर वेल, यानी उनको अच्छे से जो है ना आप उसको मिक्स करें। उसके बाद देखिए नो टेस्ट द वाटर इन ईच ऑफ द फ्लास्क इज डिफरेंट, यानी इनका जो टेस्ट है वो एक दूसरे से चेंज होगा, यानी जिसमें आपने शुगर डाली है उसका टेस्ट जो है वो मीठा होगा, जिसमें आपने नमक डाला है उसका टेस्ट सॉल्टी होगा, तो लेकिन कलर उसका जो है वो सेम होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं द वाटर लुक्स द सेम बट द टेस्ट इज डिफरेंट, यानी आपको उनका कलर तो सेम लग रहा होगा लेकिन उनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। The sweet and salty taste of water will tell us which flask of water was mixed with the sugar or salt, यानी इसी तरह आपको पता चलेगा कि ये कौन सा जार है जिसमें आपने शुगर वाला पानी मिक्स किया है और कौन सा है जिसमें आपने नमक मिक्स किया है, जिससे हमें सॉल्टी वाटर जो है वो हासिल हुआ है। ये जो है ये है तो दोनों सेम कलर के मैटर हैं, एक चीनी और एक नमक, और उनको पानी में मिक्स करने से आपके पास जो है वो कलर भी सेम आएगा लेकिन उनका जो टेस्ट है वो चेंज होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है इफ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, यानी अगर आप परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं यू कैन स्मेल द परफ्यूम इन द रूम, यानी आपको पूरे रूम में जो उसकी खुशबू है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। कैन यू गेस वाई, यानी आप ऐसे कैसे गेस करेंगे, बिकॉज इसकी वजह यह है कि जो परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसमें उन्होंने एयर पार्टिकल्स के साथ जो है उसको मिक्स करके ना बॉटल में डाला होता है, और जैसे आप उसको ओपन करके उसको पुश करते हैं तो वो सारे रूम में उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड आउट इन द रूम्स बाय मिक्सिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी हवा के जो पार्टिकल्स है ना उसके साथ उसको मिक्स करके ना तो उन्होंने उसको परफ्यूम की शक्ल में डाला होता है ताकि जब आप उसको ओपन करें उसको यूज करें तो उसकी सारी जो है ना हवा में उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। इन द सेम वे यू कैन आल्सो स्मेल स्मोक व्हेन समथिंग इज बर्निंग, यानी इसी तरह आप जो है वो स्मोक यानी धुआं वगैरह महसूस करेंगे, उसकी स्मेल को आपको महसूस होगी जब कोई चीज़ को आप जलाएंगे, तो ये भी जो है ये हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये स्मेल अच्छी है ये स्मेल बुरी है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमारी जो सेंस है जो स्मेल करने वाली सेंस है ना, इससे हम लोग जो है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि ये खुशबू अच्छी है ये खुशबू जो है वो बुरी है। Next move on the page number 46 and in this page we read about the states of matter,
यानी मैटर्स की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कैन बी सॉलिड, यानी मैटर जो है वो सॉलिड हो सकता है, कैन बी अ लिक्विड, इन लिक्विड शेप में हो सकता है, आरा गैस, या वो एक जैसे गैस वगैरह जैसे हवा है इस शेप में जो हो सकता है। वी कॉल दी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हम इसको क्या कहते हैं, हमें इसको जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो सॉलिड जो है स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या हमें बताती है, द मैटर कैन बी अ सॉलिड, यानी मैटर जो है वो सॉलिड हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं। इट कैन बी लाइट और हैवी, यानी या तो वजन में वो लाइट हो सकते हैं या बहुत ज्यादा वजन उनका हो सकता है, सॉफ्ट हो सकते हैं और हार्ड हो सकते हैं। बट अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज बाय इटसेल्फ, यानी ये खुद से अपनी जो है वो शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इसको किसी प्रोसेस से गुजारना पड़ता है जिसके बाद जो है वो इनकी शेप्स को या इनके वजन को जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड साइज और वॉल्यूम। इसी तरह वो कहते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड है, जो मैटर की स्टेट है, इसका जो है वो फिक्स शेप होती है, या इसका जो साइज है या इसका जो वॉल्यूम है ना, वो जो होता है ना वो फिक्स्ड रहता है। जैसे उन्होंने मिसाल अब यहाँ पे कुछ दिया है कि वुड है, स्टोन है, ग्लास, रबर एटसेट्रा आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये रबर है, ये रॉक्स हैं, इसी तरह ये डायमंड्स वगैरह की उसने मिसाल दी है, ग्लास है, और ये जो बॉल्स वगैरह, यानी ये लकड़ी के तो बने होते हैं, यानी लकड़ी की चीज़ है तो वो उसका एक अपनी उसकी शेप है, उसका अपना वजन है। अब अगर उसको आप रीप्रोसेस करते हैं, उसको किसी प्रोसेस से गुजारते हैं तो आप उसमें से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप बदल सकती है, उसका साइज बदल सकता है, उसका वजन बदल सकता है। ये हमारे पास आ रहा है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, जिसमें हमने सबसे पहले जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। मैटर कैन आल्सो बी लिक्विड, यानी मैटर जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट हैव कलर, यानी या तो इसका कलर हो सकता है या ये विदाउट एनी कलर हो सकता है। अ लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप, यानी इसकी जो है वो फिक्स शेप नहीं है, बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका लेकिन इसका जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। A liquids take up the shape of the container it is poured into, यानी लिक्विड अब एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि आप इसको जिस तरह के बर्तन में डालेंगे, जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे, ये उसी शेप में हमारे पास आ जाएगा। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, हनी एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स। अब आप देखें, आप पानी है तो आप उसको जिस तरह के बर्तन में जो है वो डालेंगे वो उसी शेप में आपके सामने आ जाएगा। ये लिक्विड की एक ऐसी यानी लिक्विड मैटर है, इसकी उन्होंने मिसाल दी है। इसी तरह यानी अगर आप पानी है उसको आप ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, अगर आप उसको किसी बाउल वगैरह में डालेंगे तो वो बाउल की शेप में आ जाएगा। यानी अ लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी वो उस कंटेनर की शेप में हो जाएगा जिसमें आप इसको डालेंगे। इसमें उसने वाटर, मिल्क यानी दूध है, ऑयल, पेट्रोल, हनी एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड मैटर्स, यानी लिक्विड मैटर्स की उन्होंने हमारे पास ये एग्जांपल्स दी हैं। अब हमारे पास आ रहा है कि व्हेन शुगर इज पोर्ड इनटू अ कप, यानी अगर शुगर जो है वो एक कप में डाली जाती है, टेक द शेप ऑफ कप, यानी ये शेप जो है वो उसकी शेप जो कप में आ जाएगी। बट व्हेन इट पोर्ड इनटू अ जार, लेकिन जब आप इसको एक जार में डालेंगे तो इट शेप इज वो जो है वो जार की शेप में आ जाएगा। ये शुगर आ लिक्विड आ सॉलिड। अब आप बताएं कि जो शुगर है वो लिक्विड है या सॉलिड मैटर है। तो आपने पढ़ा था कि शुगर जो है वो एक सॉलिड मैटर है, शुगर इज अ सॉलिड मैटर, यानी ये जो है तो वो सॉलिड, लेकिन वो आप जिस बर्तन में उसको डालेंगे ना वो उसी तरह की जो है ना वो शेप जो है वो बना लेगा। ये सॉलिड है। नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 47. In this page we read about the third type of matter, about the gas. मैटर कैन आल्सो बी अ गैस, यानी मैटर जो है वो गैस भी हो सकती है। अ गैस हैज़ नो शेप, यानी इसकी कोई शेप नहीं होती है, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स नहीं होता है। अ गैस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मूव कर जाती है। जैसे उन्होंने अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट में हमें बताया है कि डू यू नो द ऑल द फिजी ड्रिंक्स हैव अ गैस मिक्सड इन दैम, यानी आपने देखा होगा कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप
उसको ओपन करेंगे तो उसमें से वो जो है ना एक गैस की शक्ल में कोई चीज उससे बाहर निकलती है, यानी उसमें गैस उन्होंने मिक्स करके तो उसको बनाया होता है। दिस गैस इज कॉल्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो गैस उसमें उन्होंने मिक्स की होती है उसको कौन सी गैस का नाम दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास आ रहा है कि गैस जो है ये भी एक मैटर है, मैटर की एक स्टेट है, और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी कोई शेप नहीं होती है, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एयर जो है यानी हवा जो है वो मिक्सचर है गैसेस का। वी कैन नॉट सी एयर, यानी हम लोग हवा को देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील, लेकिन हम इसको फील करते हैं। द वाइंड ब्लोइंग, यानी जो हवा चलती है तो हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसको देख नहीं सकते। व्हेन वी ब्रीथ, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, वी टेक इन अ गैस, यानी हम लोग एक गैस जो है वो अंदर ले जाते हैं और उस गैस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन का। एंड गिव आउट अनदर गैस, और जब हम लोग वही सांस बाहर निकालते हैं तो हम लोग एक और गैस जो है उसका अखराज करते हैं जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम लोग हवा को अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन की शक्ल में होती है, वो एक ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो वो जो है वो एक और गैस बाहर निकलती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिया जाता है, और ये भी एक जो है ये एक मैटर की किस्म है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी जो मैटर है उसको कैसे डिफरेंट स्टेट्स में चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ स्टेट, मैटर कैन बी चेंज इट्स स्टेट्स, यानी मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स यानी जो है उसको चेंज कर सकते हैं। पुट अ ग्लास फुल ऑफ आइस क्यूब्स नियर अ सनी विंडो, आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी वाटर इन अ ग्लास, यानी उसने कहा है कि जो आइस क्यूब्स होते हैं ना ये एक सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी सख्त होते हैं, उनकी शेप बनी होती है, लेकिन अगर आप उसको एक जो है ना उसमें ग्लास में पुट कर दें और फिर उसके बाद आप उसको किसी सनी विंडो यानी जहां पे धूप वगैरह हो, जहां पे हीट हो, आप उस ग्लास को वहां पे रख दें तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? यू विल सी वाटर इन अ ग्लास, यानी वो आइस क्यूब्स जो है ना वो पानी की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। यानी पहले वो सॉलिड में थे, फिर उसके बाद वो लिक्विड में आपके सामने जो है आपने उसको हीट दी तो हीट की वजह से वो आपके पास लिक्विड स्टेट में आ गया। यानी आपने जो है वो मैटर की स्टेट को चेंज होते हुए देखा है कि कैसे एक सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। Next, move on the page number 48, and in this page we read about what happened, यानी what has happened, यानी कैसे जो है वो एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर में चेंज होता है। इसमें अब हमारे पास आ रहा है द आइस हैज मेल्टेड, यानी बर्फ जो है वो पिघलती है। आइस इज अ सॉलिड, जैसे मैंने आपको बच्चों पहले बताया कि आइस जो है वो एक सॉलिड मैटर है, लेकिन जब आपने आपको इसको हीट अप किया तो वो लिक्विड जो स्टेट में हमारे पास सामने आ गई। इन अ वार्म प्लेस, यानी जो गर्म जगह है, इट बिकम्स वाटर, ये पानी बन जाता है। विच इज अ लिक्विड, यानी जो लिक्विड शेप में हमारे पास आ जाता है। वी कैन सी द वाटर हैज चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। इसी तरह अब उसने कहा है कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जो पानी है, पानी जो एक है वो कैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज होता है। हीट कैन चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, यानी हीट जो है वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है। व्हेन वी लाइट अ कैंडल, इसी तरह उसने कहा है कि जब हम लोग एक कैंडल जो है उसको जलाते हैं, द वैक्स बिगिंस टू मेल्ट, यानी उसकी जो कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एंड हीट कैन चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस, और इसी तरह जो हीट है वो उसकी जो वैक्स है उसको चेंज कर देती है और इससे गैस पैदा होती है। हीट सम वाटर इन अ केटल, as it gets hot you will see steam rising upward। इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप किसी केटल में पानी को गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है उससे स्टीम निकलेगी, यानी वो जो भाप जिसको हम लोग कहते हैं वो उसमें से निकलेगी, और वो जो है वो भी एक स्टेट जो है उसकी चेंज हो रही है, यानी लिक्विड से आप लोग गैस पैदा कर रहे हैं जिसको आप लोग स्टीम का नाम देते हैं। तो वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, यानी पानी जो है वो स्टीम में चेंज होता जाएगा। वाटर इज चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैस, और इसी तरह पानी जो है वो लिक्विड से अब गैस की शक्ल में जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। दिस गैस इज कॉल्ड अ वाटर वेपर, यानी इसको हम लोग पानी की भाप का नाम दे सकते हैं। द वाटर वेपर गोज इनटू द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट्स वन इट्स मिक्स विद एयर, इट हैज नो कलर, यानी आप देखेंगे कि जो वो पानी के जो कतरे होते हैं जो भाप की शक्ल में हवा में मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम बाद में नहीं देख सकते हैं, और क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता है। ये कलर पानी का आपने देखा, पानी का कोई फिक्स कलर नहीं, आप इसमें जो सा कलर जो है वो मिक्स करेंगे वो उसी शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह जो भाप होती है जो पानी के अंदर से निकलती
निकलती है वो जब हवा में मिक्स हो जाती है तो फिर उसका भी कोई कलर नहीं होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लेस अ कोल्ड प्लेट, यानी एक जो प्लेस करें अ कोल्ड प्लेट ओवर द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी एक केटल लें, उसमें जो पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, उसके ऊपर आप जो है वो एक ठंडी प्लेट को जो है ना उससे कवर कर दें। यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अंडर द प्लेट, यानी आप देखेंगे कि प्लेट के नीचे जो है वो बहुत छोटे छोटे कतरे होंगे पानी के। एंड द वाटर वेपर कूल्स एंड चेंज बैक फ्रॉम गैस इनटू अ टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर, यानी वो एक गैस बनती है, उस पानी में से गैस निकलती है और वो गैस जो है वो छोटे छोटे पानी के कतरों में चेंज होएगी, फिर दोबारा जब वो ठंडी होगी ना तो वो वही ड्रॉप्स जो है वो दोबारा पानी का हिस्सा बन जाएंगे। A liquid can change into a solid by cooling, इसी तरह वो कहता है कि लिक्विड जो है वो दोबारा से जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है सॉलिड में बाय कूलिंग, यानी अगर आप उसको ठंडा करें, पानी को अगर आप ठंडा करते हैं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप पानी के क्यूब्स वो क्यूब्स लेते हैं, आप उनको जो है पानी उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फ्रीजर में रख देते हैं, तो वही जो है ना वो पानी की जो वो क्यूब्स की शक्ल में आपके पास आ जाते हैं। यानी अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो वो आपके पास जो है ना वापस आइस क्यूब की शक्ल में आ जाएंगे। इफ वी पुट वाटर इन एन आइस ट्रे एंड पुट इनटू अ फ्रीजर, यानी अगर आप जो है वो पानी डालते हैं एक आइस ट्रे में और फिर आप उसको फ्रीजर में पुट करते हैं, द वाटर बिकम सॉलिड आइस, यानी वाटर जो है वो आप दोबारा सॉलिड आइस की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे उसने पिक हमारे पास ये पिक बनाई दिखाई है कि ये देखें कि आपने आइस ली है और ये उसके बाद उसका पानी बन गया है और स्टीम, और उसके बाद वो उसमें से स्टीम निकली है, यानी इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन वाटर, यानी अगर आप जो है उसको हीट कर, आप पानी को जो है वो हीट करेंगे तो उसमें से स्टीम बनेगी। आइस क्यूब्स को आप हीट देंगे तो वो जो है वो पहले पानी की शक्ल में आएगा, फिर पानी से उससे स्टीम बन जाएगी। इसी तरह अगर आप पानी जो है उसको आप आइस क्यूब ट्रे में डालते हैं और उसमें डालने के बाद अगर आप उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वो दोबारा आपके पास आइस क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, यानी लिक्विड से वो सॉलिड की जो है वो हमारे पास शक्ल में आ जाएगा। पार्टिकल्स एंड मूवमेंट्स, हमारे पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग एंड द बम्प इनटू ईच अदर एंड दे आल्सो स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, कभी वो एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और कभी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आर देयर एनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब आप यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्पेस होती है, कुछ में नहीं होती है। अब पार्टिकल्स यानी अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स इन अ सॉलिड है वो किस तरह के होते हैं। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, यानी एक रेगुलर पैटर्न के साथ जो है ये अरेंज हुए होते हैं। They are arranged in a regular pattern and they can vibrate backward and forward, यानी ये जो है ये backward और forward जो है ये जो vibrate करते हैं, but they stay in the same place, यानी एक ही जगह पे रहते हुए ये कभी आगे मूव कर जाते हैं, कभी पीछे मूव कर जाते हैं। अब इसकी आपको मैं मिसाल देती हूँ, सॉलिड में आप शुगर का एक पॉट ले लें, इसके जो पार्टिकल्स हैं यानी ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं, ये आगे और पीछे तो मूव कर सकते हैं लेकिन ये अपनी जगह नहीं बदल सकते। एंड दैट्स व्हाई अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप, जिसकी वजह से अपनी शेप जो है वो इजीली जो है वो चेंज नहीं कर सकते। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, यानी अब लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स आर क्लोज टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दे आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, ये लेकिन ये एक रेगुलर पैटर्न में जो है वो अरेंज नहीं होते हैं। दे कैन मूव, स्लाइड, फ्लो ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे से ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्लाइड जुड़े हुए हो सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं। दैट्स व्हाई अ लिक्विड कैन चेंज इट्स शेप एज इट इज पोर्ड इन डिफरेंट कंटेनर, वो अब उसने मिसाल दी है कि जो लिक्विड है आप जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे ना ये इसी तरह की शेप जो है वो आपके सामने बना लेंगे, इसलिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी शेप में मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लो कर सकते हैं। और इसकी आपने पानी की मिसाल मैंने आपको दी कि अगर आप पानी जो है वो एक ग्लास में डालेंगे तो वो एक ग्लास की शेप में आपके पास आएगा, अगर आप किसी बाउल में उसको डालेंगे तो वो उस शेप में आपके पास आएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो किसी भी शक्ल में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स इन अ गैस।
यानी अब गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल्स इन अ गैस आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे इसने यहाँ पे बताया है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, जुदा जुदा होते हैं। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, यानी ये जो है गैस जो है ये किसी भी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी शेप में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी टाइम फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जो है ये बम्प करते हैं, यानी एक दूसरे को पुश करते हैं। दे आल्सो पुश ईच अदर, यानी एक दूसरे को पुश करते हैं और इसलिए वो किसी भी शक्ल में, किसी भी तरफ वो जो है ना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अ गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, इसी वजह से गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अब हमारे पास आ रहा है एक अमेजिंग फैक्ट, एन एम्प्टी स्पेस इन अ रूम इज नेवर रियली एम्प्टी, यानी अगर आप देखेंगे कि ये कमरा खाली है तो ये रियली खाली नहीं है। उसके पीछे उसकी रीजन क्या है, इट विल ऑलवेज बी फुल ऑफ एयर, यानी हवा से ये भरा हुआ होता है। एयर पार्टिकल्स मूव अबाउट एंड फिल अप एनी एम्प्टी स्पेस दे फाइंड, यानी अगर आप देखें तो इसके जो हवा के पार्टिकल्स है ना वो किसी भी खाली स्पेस को जो है ना वो कवर कर लेते हैं, यानी उसको फिल अप कर देते हैं। ये भी एक गैस की जो हमारे पास है एग्जांपल आ रही है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको सूटेबल वर्ड्स के साथ फिल अप करें। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, यानी अगर आप पानी को जो है वो बॉयल करते हैं, इट्स चेंज टू दिस, यानी ये किस में चेंज हो जाता है, इट्स चेंज इनटू स्टीम, यानी अगर आप पानी को बॉयल करें तो उसमें से स्टीम निकलती है तो ये स्टीम की शक्ल में चेंज हो जाता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड ऑफ दिस, यानी जो जमीन पे जो हर चीज है वो किस चीज की बनी हुई है, वो मैटर की बनी हुई है। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड ऑफ मैटर। इट्स टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इट इज पोर्ड इनटू, यानी ये कौन सा मैटर है जिसको आप जिस कंटेनर में डालेंगे ना तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, तो वो है लिक्विड। लिक्विड। इन ऑप्शन नंबर डी, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज, यानी वो कौन सा लिक्विड है जो वो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकता, वो है सॉलिड। Next, in option number E, its particles are very far away from each other, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। वो कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसके जो ज़रात हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो हमने पढ़ा था गैस एक ऐसा मैटर है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 51 इन दिस चैप्टर। इन दिस पेज यू सी द बेन टीजर, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपने इनको सर्च करना है। सर्च द वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, यानी ये जो नीचे दिया गया लिस्ट है इसमें से इनको सर्च करें। नंबर 1 इज पार्टिकल्स, तो ये यहां से आप सर्च करें पार्टिकल्स, ये हमने वर्ड सर्च किया। नेक्स्ट इज वाइब्रेट, वाइब्रेट, ये देखें वाइब्रेट, सर्कल दिस वर्ड्स। एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज लिक्विड, लिक्विड, यहां से सर्च करें। नेक्स्ट नंबर 4 इज मैटर, सर्च दिस वर्ड फ्रॉम हियर, मैटर। द नेक्स्ट वन इज स्टेट्स, states. Next is vapor. Next is solid. In steam. Next अब हमारे पास आ रहा है steam. ये steam. No, you can search this word steam. And the last one is gas. No. Search these words from this box. Gas. Now I have completed all the searching words and search the word from this box. Now move on. The next is words to learn. यानी यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं बच्चों जिनके मीनिंग्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं? नंबर 1 is vibrate.
वर्ड्स टू लर्न में नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है वाइब्रेट, मूव वेरी फास्ट टू एंड फॉर, यानी वाइब्रेट का मतलब होता है मूव करना, वेरी फास्ट, टू एंड फॉर यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, उसको हम लोग वाइब्रेट का नाम देते हैं। वेपोर है समथिंग विच एग्जिस्ट इन अ गैस स्टेट, यानी भाप का नाम ले लें, यानी भाप वगैरह जो है जो पानी से निकलती है ये एक गैस की स्टेट है और हम लोग इसको नाम क्या देते हैं वेपोर, यानी समथिंग विच एग्जिस्ट इन अ गैस स्टेट, यानी जो गैस स्टेट में कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग वेपोर का नाम देते हैं। स्टेट्स है अ कंडीशन सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी स्टेट्स हैं यानी एक ऐसी कंडीशन है जो सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, उसको हम स्टेट्स का नाम देते हैं। पार्टिकल्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, यानी मैटर के अंदर भी जो उसके बहुत सारा जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग पार्टिकल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 52। इन दिस पेज यू सी द कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट मैप यानी आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है मैटर के बारे में, अब उन्होंने इसको एक मैप की शक्ल में बताया है। यानी ये देखें मैटर है, इसमें अब हमारे पास सॉलिड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है एंड गैस, यानी हम लोगों ने मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में बच्चों पढ़ा था, जिसमें एक स्टेट सॉलिड थी, एक लिक्विड थी और एक गैस थी। अब उसके बारे में, उन तीनों के बारे में आके हम डिस्क्राइब करेंगे इस मैप में। यानी सॉलिड जो है उसकी एक फिक्स शेप होती है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। शेप जो एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो अपनी जो है वो शेप और अपना वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर सकता, इट्स यानी खुद से नहीं कर सकता। लेकिन हाँ आप जो है वो अगर किसी सॉलिड चीज को हीट अप करें, जिसमें आइस क्यूब की मैं मिसाल देती हूँ, तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको हीट देंगे तो फिर वो खुद से चेंज नहीं हो सकती। उसी तरह लिक्विड आ रहा है, लिक्विड इज अ सेकंड नंबर ऑफ मैटर स्टेट, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, नो फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। थर्ड वन इज अ गैस एंड गैस इज आल्सो थर्ड जो है फॉर्म है मैटर की। इसमें उन्होंने कहा है कि ना तो इसकी कोई फिक्स शेप होती है, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना इसकी कोई फिक्स शेप होती है ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ये किसी भी तरफ किसी भी शक्ल में फ्रीली जो है ये मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। वाइब्रेट इन देयर ओन प्लेस, और ये जो है ये अपनी ही जगह पे जो वाइब्रेट करते हैं यानी मूव करते हैं, लेकिन अपनी ही जगह पे ये फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं होते हैं। स्लाइड वी ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो गैस पार्टिकल्स है इसकी में आ रहा है कि पार्टिकल्स आर वेरी फेयर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एंड मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में जो है ये मूव कर सकते हैं। अब मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट अबाउट द मैटर। अब इसकी एक्सरसाइज को हम लोग फिलअप करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पढ़ें और उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करें। नंबर 1 पे है ऑल थिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ water, made up of wood, metal or matter. All things around us are made up of matter. There are कितनी स्टेट्स हैं मैटर की? तो बच्चों हमने कितनी स्टेट्स पढ़ी थी? हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं मैटर की, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट पढ़ी, जिसमें हमने लिक्विड स्टेट पढ़ी, और नंबर 3 पे हम लोगों ने गैस, यानी इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है ए डैश हैज अ डिफाइनेट शेप एंड इट्स हॉट, यानी ऐसा कौन सा मैटर है जिसकी एक डिफाइनेट शेप होती है जिसको वो चेंज नहीं कर सकते और ये हॉट होता है। Solid has a definite shape and it is difficult to change it. उसके बाद हमारे पास 4 में आ रहा है dash can flow and can change its shape, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लो करती है और अपनी शेप जो है वो बदल लेती है, तो वो आता है लिक्विड में। यानी पानी जो है वो फ्लो करता है और वो जिस बर्तन में आप उसको डालें तो वो उसी तरह की शेप वो है बना लेता है, इसलिए इसमें लिक्विड आएगा।
A dash has no shape and it can move from one place to another place. इसी तरह उसने कहा है कि ऐसी कौन सा मैटर है जिसकी कोई शेप नहीं होती है और ये किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है, तो वो है गैस. ए सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अ लिक्विड बाय, यानी एक सॉलिड मैटर जो है आप उसको लिक्विड मैटर में कैसे चेंज कर सकते हैं. इसमें आइस क्यूब की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप आइस क्यूब को हीट देते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो वो आपके पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. तो हीटिंग की वजह से वो अपनी जो है चेंज कर लेता है अपनी शेप. वाटर कैन बी चेंज इनटू स्टीम, यानी स्टीम जो है वो पानी जो है वो स्टीम में कब बदलता है, जब आप उसको बॉयल करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं, उसको हीटिंग के थ्रू जो है वो पानी जो है वो स्टीम में बदलता है. ऑल एम्प्टी स्पेस आर फिल्ड विद एयर, यानी जितनी भी जो खाली स्पेसेस होती हैं ना, आप ये ना समझें कि वो खाली हैं, वहाँ पे जो है वो जो हवा जो है वो किसी ना किसी तरह मौजूद होती है. जैसे एक खाली कमरा है तो आप उसमें सांस लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें हवा है तो आप सांस ले रहे हैं ना. ऑल एम्प्टी स्पेसेस आर फिल्ड अप विद एयर. नेक्स्ट page number 54 and the option number 9, the particles in a solid or यानी जो solid में particles होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. very far apart यानी बहुत दूर दूर होते हैं. cannot very close to each other यानी एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होते हैं. very close together एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं. उसके बाद ऑप्शन नंबर 10, a gas has no shape because its particles, यानी गैस जो है उसकी कोई शेप नहीं होती है. उसकी वजह क्या है, उसके पार्टिकल्स की क्या वजह है. slides over each other, move about freely, are very close together, are move slowly, यानी गैस जो है उसकी कोई शेप नहीं होती है. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं फ्रीली. ऑप्शन नंबर सी. अब हमारे पास आ रहा है राइट सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द गिवन स्पेस, यानी इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद ये जो उन्होंने फिलिंग्स ब्लैंक्स दी हुई हैं इनके बारे में इनके सामने लिखें कि ये कौन सी स्टेट है, यानी ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. नंबर 1, इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप, यानी ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, सॉलिड. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी ऐसी कौन सी गैस की यानी ऐसी कौन सी स्टेट है जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, तो वो है गैस. इट इज़ हार्ड, यानी ये सख्त होती है, सॉलिड इज हार्ड. उसके बाद इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी आप बताएं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो किसी भी कंटेनर की शेप जो है वो उस शक्ल में चली जाती है, तो वो हमारे पास आएगा लिक्विड. इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, यानी ऐसी कौन से जो है मैटर है जिसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, वो है सॉलिड. इट्स पार्टिकल्स आर वेरी, अब हमारे पास आ रहा है इट्स पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होते हैं, दैट इज लिक्विड. इट्स पार्टिकल्स आर वेरी फॉर अपार्ट, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वो है गैस. नेक्स्ट इज अ स्टोन इज यानी जो एक स्टोन है, जो एक पत्थर है, वो सॉलिड है क्योंकि वो जो है वो अपनी शक्ल और जो वजन है वो उसको चेंज नहीं कर सकता. मिल्क इज अ लिक्विड. एयर इज अ गैस. ये थी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स, हमने उनको पढ़ा और उसके आगे फिर लिखा कि ये सॉलिड में है, गैस में है या लिक्विड में है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 55 एंड इन दिस पेज यू कैन रीड द रिकॉल क्वेश्चंस, यानी रिकॉल क्वेश्चंस हैं, हम उनको फिलअप करेंगे. नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज मैटर. व्हाट इज मैटर यानी मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज मैटर. मैटर यानी व्हाट इज मैटर, एनीथिंग that takes up space
is matter, यानी हर वो जो चीज़ है जो जगह रखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मैटर का नाम देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी लर्न अबाउट मैटर, यानी हम लोग मैटर के बारे में कैसे जो है वो लर्न कर सकते हैं। जैसे अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने मिसाल दी है कि जो ज़मीन पे हर जो चीज़ है वो मैटर है, यानी वो वज़न रखती है, वो जगह घेरती है, तो हम लोग उसको मैटर कहते हैं। नंबर 2 में आ रहा है हाउ डू वी लर्न अबाउट मैटर, यानी हम लोग मैटर के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। वी लर्न अबाउट मैटर with our 5 senses, यानी हम लोग जो है वो मैटर के बारे में कैसे लर्न कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है। तो ये हमें 5 सेंसेस से पता चलता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हाउ कैन अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड, यानी एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे चेंज हो सकता है। अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग, सॉलिड जो है कैन change into liquid by हीटिंग, यानी अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो वो जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। Why cannot a solid change into in its shapes, यानी एक जो है सॉलिड है वो अपनी शेप जो है वो चेंज क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज इसकी क्या वजह है, because a solid has a fixed shape, यानी इसकी फिक्स्ड शेप होती है, एंड पार्टिकल्स, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज अ गैस हैव नो फिक्स्ड शेप, यानी जो गैस है उसकी फिक्स शेप क्यों नहीं है। पार्टिकल्स इन अ गैस, यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी फॉर अवे, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फ्रॉम each other, यानी एक दूसरे से बहुत जो है वो फासले पर होते हैं, और दे कैन मूव, और ये मूव कर सकते हैं अबाउट फ्रीली, यानी इसी वजह से वो जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी शक्ल में वो जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, और दैट्स अ वाई, यानी यही वजह है गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, यानी यही वजह है जिसकी वजह से गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ये यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन जो है रिकॉल क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस थे, हमने उनको कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है इन ऑप्शन नंबर बी हायर टेकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का नाम दिया गया है, यानी आप इनके बारे में खुद से सोचें और इनका आंसर दें। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में हमारे पास आ रहा है इफ़ अ ग्लास इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, यानी अगर आप जो देखें कि एक ग्लास है वो आधा दूध से भरा हुआ है, व्हाट इज इन इट्स अपर हाफ, यानी और इसके जो ऊपर वाला खाली हिस्सा है उसमें क्या आएगा। तो अगर आप देखें, आपने जैसे एक मिसाल पढ़ी थी कि एक खाली कमरा जो होता है वो भी खाली नहीं होता, उसके अंदर हवा होती है। इसी तरह इफ अ ग्लास इज फिल्ड अप विद अ मिल्क व्हाट इज इन इट्स अपर, यानी इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर जो है वो हवा होगी। इट्स अपर इज फिल्ड विद एयर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है व्हाट
will happen if milk is poured into in it's up to the टॉप, यानी अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि क्या होगा अगर दूध जो है उसको जो आप जो है वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पोर करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ मिल्क इज पोर्ड इन इट्स अप टू द टॉप, यानी अगर आप जो है वो दूध ऊपर से डालेंगे तो डेफिनेटली जो है दूध जो है वो उसकी नीचे बेस पे जाकर जो है वो उसकी जैसे जिस बर्तन में आप डालेंगे तो वो उसी बर्तन की जो है वो शेप में आ जाएगा. Milk is poured in its shape, यानी आप जिस बर्तन में डालेंगे ना वो उसी की शेप जो है वो उसमें बना लेगा. यहाँ पे हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं. Here the unit number 5 is completed. In this unit we read about the methods. I hope students you got all my points correctly. Nitrogen. The third one जो हमारी यानी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट करती है वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेक्स अप द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो बहुत ज़्यादा गैसेस हैं वो जो है वो नाइट्रोजन में पाई जाती हैं. इट्स हेल्प्स टू कंट्रोल बर्निंग, यानी ये जो है ये बर्निंग वगैरह को कंट्रोल करती हैं. इट इज़ यूज टू मेक डाइज, एक्सप्लोसिव एंड फर्टिलाइजर एट्सेट्रा, यानी अब ये जो है ये फर्टिलिटी वगैरह में जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. यानी आप देखें अगर कोई जानवर वगैरह जो मर जाता है तो उससे जो गैस बनती है ना वो नाइट्रोजन होती है जो हमारी फर्टिलिटी में काम आती है. इसी तरह गले सड़े पौधे हैं उससे जो गैस पैदा होगी वो भी नाइट्रोजन होगी जो बाद में हमारी जो फर्टिलिटी के तौर पर जो है ना हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. What would happen if there was no oxygen in the atmosphere, यानी अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारा जो माहौल है हमारी जो आबो हवा अगर उसमें ऑक्सीजन ना हो तो what happened, यानी क्या होगा. तो all the living things will die, यानी तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो जो हैं वो डाई हो जाएंगी क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को अपनी सांस के लिए अपनी यानी ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा हैं. तो अगर ऑक्सीजन ही ना होगी तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे. नेक्स्ट है लेट अस फाइंड आउट, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है कि वेट एन एम्प्टी बलून, यानी एक जो खाली बलून है उसका वजन देखें. नो फिल द बलून विद द एयर, इसी तरह एक बलून को जो आप हवा उसमें भर लें. वेट इज इट अगेन, और उसको दोबारा जो है आप अगर वेट करेंगे यू विल सी दैट द बलून, यानी आप देखेंगे कि कैसे जो है वो जो बलून है अगर हवा से जो खाली बलून है और हवा से जो भरा हुआ बलून है वो कैसे इफेक्ट करता है. वेट एन एम्प्टी बलून एंड नो फिल द बलून विद द एयर एंड द वेट इट अगेन, यानी एक खाली बलून लें और दूसरी तरफ दूसरा एक और बलून लें जिसको आप हवा के साथ फिलअप करें एंड वेट करें इसका. यू विल सी दैट द बलून विद द एयर इन इट्स वेट मोर देन द एम्प्टी बलून. तो आप देखेंगे कि जो एक खाली बलून है उसका वजन कम है और एक जो हवा के साथ भरा हुआ बलून है उसका वजन जो है वो ज्यादा है. दिट शोज दैट द एयर हैज वेट, यानी आपको यहां से समझ आएगी कि जो हवा है उसका भी वजन होता है, वो भी वजन रखती है. यानी अगर वो वजन रखती है तो जैसे देखें तेज आंधियां होती हैं, तूफान आते हैं तो वो ये दरख्तों वगैरह को तोड़ देती हैं, यानी बहुत सारा नुकसान होता है. इसलिए कि हवा जो है वो वजन रखती है, वो अपने वजन के साथ बहुत सारी चीजों को जो है ना वो साथ ले जाती है या उड़ा के ले जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है. इसी तरह द एटमॉस्फेयर इज पुशिंग डाउन अस ऑल द टाइम, यानी एटमॉस्फेयर जो है इज पुशिंग डाउन ऑन अस ऑल द टाइम, यानी हमें पुश करता है जमीन की तरफ जो है वो एक कशिश होती है जमीन की तरफ. हमें ये हमारा जो एटमॉस्फेयर हमारी जो ये जमीन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसमें कशिश शक्ल है, यानी वो हमें जमीन की तरफ जो है बहुत चीज जो है खींचती है. द वे एयर पुश डाउन ऑन ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड एयर प्रेशर, यानी जितनी भी हवा में जो पुश डाउन करती हैं हमें चीजें उसको एयर प्रेशर कहते हैं. यानी हवा के साथ जितनी भी चीजें पुश डाउन होती हैं उनको हम लोग एयर प्रेशर का नाम देते हैं. वाटर वेपोर, यानी वाटर वेपोर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द एयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है ना उसमें बहुत सारे पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं. व्हेन द सन शाइन्स ऑन द सी, इसी तरह जब जो सूरज है वो चमकता है सी यानी समंदर वगैरह पे, वाटर गेट्स हीटेड, पानी जो है वो गर्म होता है. सम ऑफ द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपोर, इसमें से कुछ जो पानी है ना वो भाप की शक्ल में ना वो छोटे छोटे कतरों में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंड राइज इनटू द एयर, और वो फिर हवा में उड़ जाता है, यानी हवा में वो मिक्स हो जाता है.
When this water vapor is cooled by the air, इसी तरह जब ये पानी के जो कतरे होते हैं ये हवा के साथ ठंडे होते हैं, it's turned back into the teeny drops of water, या ये दोबारा जो है ये पानी के छोटे छोटे कतरे बन के दोबारा टर्न कर जाते हैं, which float into the air, यानी जो हवा में जो है ना फ्लो करते हैं, फ्लोट करते हैं और वो दोबारा से पानी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट चैप्टर में एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक बॉइलिंग वाटर है, एक कंटेनर है बॉइलिंग, एक केटल है, आप उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे ना कोई, तो उसमें से भाप के जरिए छोटे छोटे कतरे उस प्लेट के साथ चिमट जाते हैं और जब वो ठंडे होते हैं तो वो दोबारा पानी का हिस्सा बन जाते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने यही यहाँ पे उसने मिसाल दी है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 60 एंड लेट अस फाइंड, यहाँ पे उसने एक हमें डायग्राम के साथ इस टॉपिक को समझाने की ये बताया कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि यानी पोर करें अबाउट हाफ अ कप ऑफ वेरी हॉट वाटर इनटू अ लार्ज एम्प्टी हीट प्रूफ जार, यानी आप एक जार लें और उसको आप पूरा पानी से नहीं भरेंगे, आप उसको गर्म पानी से हाफ भर लें यानी आधा भर लें। उसके बाद आप क्या करें, कवर द जार विद अ मेटल लेट, यानी उसके ऊपर इस मेटल यानी किसी मेटल के ढक्कन वगैरह से आप उसको जार को कवर कर दें एंड प्लेस एन एम्प्टी कैन फिल्ड विद द आइस क्यूब ऑन द टॉप ऑफ द लेड, और उसके ऊपर जो है वो आइस क्यूब यानी जो आइस क्यूब होते हैं ना आप उसके ऊपर उनको रख दें। तो आप देखेंगे ऑन द टॉप ऑफ द लेड व्हाट डू यू सी, यानी आप देखें इस यहाँ पे तस्वीर में देखें हमने एक शीशे का जार लिया है, उसको हम लोगों ने आधा जो है वो गर्म पानी से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद हमने उसके ऊपर एक मेटल लेड यानी ढक्कन यानी मेटल का एक ढक्कन दे दिया है और ढक्कन के ऊपर हमने कुछ आइस क्यूब्स रख दिए हैं, ठीक है। और जैसे ही वो पानी जो है वो गर्म पानी के अंदर से भाप निकलेगी तो वो छोटे छोटे पानी के कतरे जो है ना वो मेटल की जो लेड है जो हमने उसके ऊपर रखी हुई है उसके साथ जाके चिमट जाएंगे, यानी उसमें भाप उस प्लेट के साथ उस ढक्कन के साथ जाके चिमट जाएंगे। लेकिन जब वो ढक्कन जो है जो मेटल का ढक्कन है वो आइस क्यूब की वजह से ठंडा होगा ना, यानी ठंडा होगा तो वही कतरे जो है वो दोबारा नीचे आके पानी का हिस्सा बन जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे। इट इज रेनी इनसाइड द जार, यानी जब वो ऊपर गए हैं तो वो भाप बन गए हैं, लेकिन जब वो ऊपर जाके ठंडे हुए हैं ना तो वो दोबारा नीचे पानी का हिस्सा बनेंगे। और वो जो इसी तरह ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है कि जो सूरज की गर्मी है यानी सनशाइन की वजह से दरियाओं और समंदरों का पानी जो है वो भाप की शक्ल में ऊपर जाता है और जब वो ऊपर वाली हवा से ठंडा होता है वो तो दोबारा वो जो है वो बारिश की शक्ल में जमीन पे बरसता है। द वाटर साइकिल, अब हम लोग पढ़ेंगे द वाटर साइकिल। हाई इन द स्काई इट इज वेरी कोल्ड, यानी आप लोग जितना ऊंचा जाएंगे ना उतनी ज्यादा वहां पे जो है वो आपको ठंड महसूस करेंगे। वाटर वेपर दैट राइजेस हाई अबव द लैंड कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स, यानी आप देखेंगे कि जितना ज्यादा वो जो वाटर पानी के जो कतरे हैं वो ऊपर जाएंगे तो वो ठंडे होंगे तो फिर वो बादलों की शक्ल में नीचे आएंगे। क्लाउड्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी वो जो बादल है वो बहुत सारे मिलियंस बिलियंस जो है वो टिनी ड्रॉप्स होते हैं पानी के, उसको कंटेन करते हैं। व्हेन क्लाउड्स कूल एज दे पास ओवर अ माउंटेन, इसी तरह उसने कहा है कि जब ये क्लाउड्स जो हैं ये ठंडे होते हैं और ये किसी पहाड़ वगैरह से गुजरते हैं, द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन अप टू फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर, और ये जो है ये जो छोटे छोटे कतरे होते हैं ये बड़े ड्रॉप्स पानी के जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एंड दीज बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर आर टू हैवी, और फिर ये इतने हैवी हो जाते हैं टू फ्लोट इन द एयर, यानी ये जमीन यानी ये हवा में जो है ना वो जो डूबना शुरू हो जाते हैं। सो देयर फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, और फिर ये जमीन पे बारिश की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखें इस तस्वीर में उन्होंने कैसे समझाया है इस वाटर साइकिल को। ये देखें ये वाटर साइकिल है, ये एक जो है ये पानी का, या आप देख लें एक ट्यूबवेल वगैरह बना हुआ है यानी समंदर है, या उसमें आप देख लें यहाँ से जो सूरज जो है वो बहुत तेज जो है वो शाइन कर रहा है, तो यहाँ से पानी गर्म होता है, वार्म एयर राइज अप, यानी यहाँ से गर्म हवा जो है वो ऊपर को जाती है, फिर वो जो है ऊपर जाके वो वाटर वेपर यानी पानी के बहुत छोटे छोटे कतरों की शक्ल में जो है वो ऊपर चली जाती है। और जब वो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जब आप जितना ऊंचा जाएंगे ना वहां पे उतनी ज्यादा हीट जो है वो कम होती जाती है, यानी ठंड होती जाती है, तो वो कतरे जो है पानी के वो ठंडे हो जाएंगे। जब वो ठंडे होंगे ना तो वो स्टीम यानी स्टीम टेक रेन बैक टू द सी, और वो वापस जो है वो दोबारा जो है वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जब स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो वो बहुत वजनी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। जब वो हैवी होंगे ना तो वो फिर दोबारा रेन की
शक्ल में इस ज़मीन पे बरसना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम लोग बारिश का नाम देते हैं। रेन वाटर रन्स इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर, यानी ये दोबारा जो है रेन वाटर जो होता है वो स्ट्रीम यानी दोबारा रिवर्स और स्ट्रीम्स में बहता है, यानी उसमें चला जाता है। रिवर्स फ्लो इनटू द सी, और रिवर्स जो है वो सी यानी समंदर की तरफ फ्लो कर जाते हैं। सो द वाटर रिटर्न्स टू द सी, और दोबारा जो पानी है वो समंदर का हिस्सा बन जाता है। इन दिस वे द वाटर ऑन अर्थ गोज राउंड एंड राउंड, यानी इसी तरह जो ज़मीन पे जो पानी है वो राउंड और राउंड यानी वो इसी साइकिल के साथ चलता है, एक सर्कल चलता है जिसको हम लोग वाटर साइकिल का नाम देते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस द वाटर साइकिल, यानी जहां से पानी गया था फिर दोबारा वो उसी साइकिल के साथ उसी प्रोसेस के साथ वो दोबारा उसी का हिस्सा बन गया है। द वाटर वेपोर इन एटमॉस्फेयर फॉर्म्स क्लाउड, रेन, स्नो एंड हेल्स, यानी अब जो है वो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, या तो वो बादल बन जाते हैं या फिर वो बारिश बरसाते हैं, या स्नो या यानी बर्फबारी हम लोग जिसको कहते हैं, या उस शक्ल में हमारे पास जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। इट्स आल्सो फॉर्म मिस्ट एंड फोग, यहाँ फिर वो जो जिसको हम लोग फोग कहते हैं या मिस्ट कहते हैं, यानी आबो हवा बहुत जो है वो अबरआलूद है, तो वो जो है वो शक्ल में हमारे पास जो है वो वापस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है, द 4 कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर गिवन बिलो, यानी जो 4 टाइप्स है ना बादलों की, जो हम लोग अगर आसमान की तरफ देखें तो आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के जो बादल हैं वो देखेंगे, तो उसमें उसने टाइप्स कौन सी बताई है। द मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स वी सी इन द स्काई आर कम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर ऑफ दीज टाइप्स, यानी इनमें से ये जो है ये कम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स की जो स्काई हैं। जैसे ये देखें क्यूमुलस है, इट्स इज अ टाइप ऑफ थिक वाइट क्लाउड्स, यानी अगर आप आसमान की तरफ देखें जो थिक वाइट क्लाउड्स है ना, थिक वाइट क्लाउड्स, वो हम उनको क्या नाम देते हैं, हम लोगों को क्यूमुलस का नाम देते हैं। उसके बाद है स्ट्रैटस, यानी इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस ग्रे शीट कवरिंग द स्काई, यानी ये ग्रे शीट होती है जिसको आसमान ने कवर किया होता है, इसको हम लोग स्ट्रैटस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है cirrus, ये टाइप ऑफ लाइट क्लाउड दैट फॉर्म्स हाई इन द स्काई, यानी ये बहुत ऊंचे होते हैं आसमान की तरफ और लाइट क्लाउड्स होते हैं, बहुत कम बादल होते हैं, यानी इससे हम लोग कहते हैं ना आज हमारी जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा साफ है, यानी उसमें किसी किस्म का बादल नहीं है या वो गहरे बादल नहीं है, ये आसमान क्लियर है, उसको हम लोग ये जो है ना ये 3 टाइप्स जो है ना क्लाउड्स की उसका नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है निम्बस, इट इज़ द लार्ज ग्रे रेन क्लाउड्स, यानी अगर आप देखें बादल जब बरसने वाले होते हैं तो उससे पहले एक बहुत जो ग्रे कलर का जो एक बादल हम आसमान की तरफ उठता है, जिसे हम हमारे अगर देखें कि दिन का टाइम है तो वो बादल इतने गहरे होते हैं कि वो अंधेरा कर देते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो निम्बस का नाम देते हैं। स्नो एंड आइस, अब एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है स्नो एंड आइस। when it is very cold the teeny drops of water in the clouds can freeze, यानी अगर आप लोग जो हैं देखें कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो जो पानी के कतरे हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और वो हमारे पास किस शक्ल में आ जाते हैं, आइस की शक्ल में। दे फॉर्म द आइस, इन ईच लिटिल पीस ऑफ आइस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल, और आप देखेंगे कि वो जो छोटा सा पीस होता है आइस का उसको क्रिस्टल यानी क्रिस्टल का नाम दिया जा सकता है। द आइस क्रिस्टल ग्रो बिगर, और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, यानी अगर ज़्यादा स्नो फॉलिंग होगी, ज्यादा बर्फ गिरेगी तो फिर वो जो है वो क्रिस्टल जो है वो आइस क्रिस्टल जो है वो बड़े होते जाएंगे। दे फॉल टू द ग्राउंड एज स्नो फ्लैक्स, यानी और वो फिर जमीन पे गिर जाते हैं, यानी जमीन स्नो फॉलिंग होती है, उसको हम लोग स्नो फ्लैक्स का नाम देते हैं। उसके बाद है मिस्ट एंड फॉग, समटाइम्स ऑन कोल्ड क्लियर नाइट, यानी एक ठंडी देखें क्लियर नाइट में आप देखें कि क्लाउड्स में फॉर्म नियर द ग्राउंड, यानी ज़मीन के बहुत करीब नज़र आएंगे। दे फॉर्म मिस्ट और फॉग, यानी या तो वो जो होती है वो मिस्ट होती है यानी या बरलूद जो है वो गहरी होती है, या उसमें फॉग वगैरह होती है जिसकी वजह से हमें लगेगा कि ये बादल जो है वो ज़मीन के बहुत करीब आ गए हैं। मिस्ट एंड फॉग कैन आल्सो फॉर्म ओवर द सी, यानी अगर आप समंदर वगैरह पे देखें तो आपको ऐसे नजर आएगा कि जैसे बादल जो है वो इसके ऊपर ही हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फॉग पैदा होती है पानी से, जिसकी वजह से हम लोग जो उनको ऐसे नजर आएगा जैसे समंदर के ऊपर ही जो है ना वो बादल बस आगे हुए हैं, इसको हम लोग मिस्ट एंड फॉग का नाम देते हैं। स्नो लुक्स, अब यहाँ पे आ रहा है कि स्नो
looks white because the many small surface of ice crystals that make up a snowflakes reflect light and we therefore see it as a white. यानी अगर आप देखें कि स्नो जो है वो जो स्नो फॉलिंग होती है उसका बहुत जो स्मॉल सरफेस होता है ना आइस क्रिस्टल्स का, वो स्नो फ्लैक्स की शक्ल में गिरता जाता है, जिसकी वजह से वो यानी एक रिफ्लेक्ट करती है, एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम लोग जो है वो स्नो फॉलिंग का नाम देते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है ब्रेन टीजर्स. ब्रेन टीजर्स में ये कुछ वर्ड्स हैं. नंबर 1 इज एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लाउड्स, रेन, स्नो एंड मिस्ट. अब इनको हम लोगों ने सर्च करना है. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर ये है, ये वर्ड हमने सर्च किया. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल, वाटर साइकिल. The second one is water cycle and the third one is nitrogen. Now find out this word is nitrogen. Search out the word is nitrogen. Next is oxygen. Oxygen. Oxygen and clouds. Clouds. Next is rain. Rain and snow. Snow. And the last one is mist. No, search out this word is mist. The next is words to learn. Words to learn यानी यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. Words to learn. Number 1 is atmosphere, the large layer of air covering the surface of the earth. यानी एक जो बहुत बड़ी जो large लेयर होती है ना हवा की जिसने हमारी ज़मीन को कवर किया होता है, यानी वो हमें बताती है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. फॉग आर टाइप ऑफ लाइट लो क्लाउड्स, यानी एक ऐसी टाइप है जिसमें क्लाउड्स हैं वो बहुत लो हो जाते हैं, यानी ऐसे लगता है जैसे ज़मीन के बहुत करीब आके हुए हैं. मिस्ट अ कंडीशन in which small water droplet hanging in the air, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे जो होते हैं ना वो हवा में हैंग हुए होते हैं. वो हवा में जैसे हैंग है और जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो वो फिर दोबारा जो है वो बारिश की शक्ल में ज़मीन पे गिरते हैं. एयर प्रेशर, द प्रेसिंग डाउन ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अस, यानी हवा का जो प्रेशर होता है जो हमारे माहौल को जो है वो जो उसकी लेयर है उसको प्रेस करता है, उसको पुश करता है, उसको हम लोग एयर प्रेशर का नाम देते हैं. वाटर साइकिल, द वे इन विच वाटर साइकिल इज सर्कुलेटेड ऑन द अर्थ, ये एक ऐसा वे है जिसमें पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर यानी सर्कुलेट करता है, एक साइकिल उसका चलता है, यानी कैसे जो है वो पानी आबो हवा का हिस्सा बनता है, फिर दोबारा वो ठंडे होते हैं, फिर वो हवा में बारी हो जाते हैं, जैसे बारी होते हैं तो वो फिर दोबारा जो है वो रेन की शक्ल में ज़मीन पे गिरते हैं, तो उसको वाटर साइकिल का नाम दिया जाता है. मूव ऑन द कंसेप्ट मैप. एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो कंसेप्ट मैप है जो एक पूरे का पूरे चैप्टर का उन्होंने इस ग्राफ में उसको डिस्क्राइब किया है. यानी द एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपोर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. अब वाटर वेपोर में फॉर्म्स जो है उसमें स्नो है, यानी वो स्नो की शक्ल में ज़मीन पे गिरता है, या फिर रेन होते हैं, या क्लाउड्स होता है, या मिस्ट एंड फॉग, यानी या तो वो फॉग की शक्ल में ज़मीन पे रहते हैं या वो पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे होते हैं जो आबो हवा में घूमते रहते हैं. अब क्लाउड्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि इसमें 4 टाइप्स हैं, यानी या तो आप देखेंगे कि आबो हवा बहुत क्लियर होगी या उसमें कुछ बादलों की शक्ल में जो है वो गहरे बादल आएंगे. हमने इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी बादलों की. ये 4 है, सीरस, स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस एंड निम्बस आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. ये हमारे पास एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ उन्होंने दिया हुआ था. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 65 एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट. अब हमारे पास पहले ऑप्शन में आ रहा है चूज द करेक्ट आंसर्स. चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1 है द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड
वाटर वेपर। हाई अप इन द स्काई इट इज़ वेरी कोल्ड, यानी जितना आप लोग जो है वो आसमान के करीब जाते जाएंगे ना, उतना आप लोग जो है वो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा होता जा रहा है। वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स, यानी जो पानी के जो आबो हवा जो बनती है, जो हमारे पास वो आबी बखरात बनते हैं ना हवा में, वो दोबारा जो है वो नीचे गिरते हैं कि शक्ल में, क्लाउड्स की शक्ल में हमें नजर आते हैं। क्लाउड्स दैट आर फॉर्म नियर द ग्राउंड आर कॉल्ड फॉग, यानी क्लाउड्स यानी बादलों की कुछ ऐसी शक्लें जो बहुत ज्यादा जमीन के करीब नजर आती हैं, तो उसको फॉग का नाम दिया जाता है। Next is when tiny drops of water in the clouds freeze, they form small shapes of ice are called crystals. The way that water goes from sea to the atmosphere and back again to the rain is called water cycle. यानी जो बारिश का एक पूरा सिस्टम जो चलता है कि कैसे जो है वो पानी समंदर से एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है और दोबारा वही जो है वो बारिश की शक्ल में दोबारा जमीन पे गिरता है, तो उसको हम लोग वाटर साइकिल का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉल क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग फिलअप करते हैं। नंबर 1 इस क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी कैसे डेफिनेशन करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है द लार्जेस्ट लेयर, द लार्ज लेयर ऑफ एयर covering the surface of the earth, it is called atmosphere. Question number 2, which living things एड ऑक्सीजन टू द एयर, यानी ऐसी कौन सी लिविंग थिंग्स है जो हवा में ऑक्सीजन को ऐड करती है। तो हमने पढ़ा था प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसको हवा में ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी फूड यानी अपने फूडिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ऐड टू द एयर, यानी कौन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हवा में ऐड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग is released during breathing, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इस ब्रीथिंग प्रोसेस, एंड आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स, और जब चीज़ें जो है वो जलती हैं तो वो भी क्या करती हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म्स। जब आबी बखरात जो होते हैं, वाटर वेपोर जो है दैट राइजेस हाई, यानी जब ये जो है वो ऊपर राइज होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अबव द लैंड, ज़मीन से अबव द लैंड, तो ये जो है ये क्लाउड्स की शक्ल में आ जाते हैं। दे फॉर्म इनटू द क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो इन दोनों में डिस्क्राइब करें। एक में मिस्ट एंड फॉग है, दूसरे में स्नो एंड आइस है। समटाइम ऑन अ कोल्ड क्लियर नाइट, clouds may form near the ground, यानी वो जो है वो ज़मीन के बहुत करीब आ जाते हैं जो बादल हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये फॉग है। दे फॉर्म
मिस्ट और फॉग, यानी हम लोग यहाँ तो इसको फॉग का नाम देते हैं या मिस्ट का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास आ रहा है स्नो एंड आइस। स्नो एंड आइस में है कि व्हेन इट इज कोल्ड वाटर, वाटर यानी जो अभी बखरात है जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, फ्रॉम आइस, द आइस क्रिस्टल्स ग्रो बिगर, यानी जब वो आबी बखरात बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के साथ वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर जाते हैं, और जब वो आइस क्रिस्टल जो है ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी ग्रो बिगर, जब वो बड़े हो जाते हैं तो दे फॉल, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्नो फॉलिंग हो रही है, दे फॉल टू द ग्राउंड एज स्नो, यानी उसको हम लोग स्नोफ्लैक्स का नाम देते हैं, स्नोफ्लैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो रिकॉल क्वेश्चंस से 5 क्वेश्चंस थे, इनमें हमने उनको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों हमारे पास आ रहा है हायर ऑर्डर टेकिंग क्वेश्चंस, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ना है और उनके बारे में सोचना है, फिर उनको सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है व्हाट वी डू टू कीप द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इन द प्रॉपर बैलेंस, यानी हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस जो है अपने एटमॉस्फेयर का कैसे कर सकते हैं, गैसेस को कैसे प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है वी शुड हमें चाहिए, we should plant trees, यानी हम लोग जितने दरख्त लगाएंगे ना उतना ही हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। we should reduce, reuse and recycle things to keep balance, यानी जितने ज़्यादा हम लोग जो है वो दरख्त लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा जो ये गैसेस हैं ये रिड्यूस होंगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होके रीयूज़ होके और रीसाइकिल होके वो ऑक्सीजन की शक्ल में आएगी, और फिर ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट उसका भी एक साइकिल चलेगा। इससे यानी इससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हाउ कैन वाटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी पानी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे चेंज होता है। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन नंबर 2 क्वेश्चन इन हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में आ रहा है हाउ कैन द वाटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी पानी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे चेंज होता है। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ हीटेड और कूल्ड, यानी अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये फिर भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज होगा, और अगर आप इसको ठंडा करेंगे, जिसकी मैंने आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी थी कि अगर आप आइस क्यूब्स को जो है वो हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड यानी पानी की शक्ल में आ जाता है, और इसी तरह अगर आप उस ठंडे पानी को जो है यानी पानी लेते हैं उसको आप आइस क्यूब ट्रे में डालते हैं, ट्रे में डालने के बाद अगर आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो दोबारा आइस क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, यानी एक साइड पर आप उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर भी उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, तो दूसरी तरफ अगर
आप उसको बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं तो उससे भी जो है उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। हेयर द चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था इज कंप्लीटेड। आई होप द स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स इज करेक्टली। ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।